खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। छोटे छोटे कदम ही तुम्हारी बड़ी मंजिल की ओर ले जाएगी। जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल इन्फो हब पर। अगर आप भी अपने सपनों की मंजिल को पाना चाहते हैं तो खुद पर यकीन रखिए और लगातार छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते रहिए। तभी आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा होगा। खुद को अनुशासन में रखकर निरंतर मेरे साथ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करते रहिए। डेली सुबह 11 बजे स्वस्थ शिक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट का पार्ट में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को सीखते तथा समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। सभी प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। आपके एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। प्रैक्टिस सेट 1 की क्लास पहले हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 2 के पार्ट 1 के सभी क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हुए तथा सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ आज की ये क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग भी सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ समझते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ चीन। आपको बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो भारतीय राज्य का कौन सा ऐसा राज्य है हमारे भारत का जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। याद रखिए फ्रेंड्स, ये नहीं वाले प्रश्न है। नहीं वाले प्रश्न को आपको बहुत फोकस के साथ आंसर आपको देने होते हैं। बहुत बार कंफ्यूजन इन सारे प्रश्नों में हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इसकी सीमा चीन के साथ साझा नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये भी है। अरुणाचल प्रदेश तो ये भी चीन के साथ सीमा साझा करता है और सिक्किम भी चीन के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये ऐसा भारतीय राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा केवल नेपाल देश से मिलती है। किससे मिलती है? तो याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश की सीमा है उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? केवल नेपाल है। ठीक है, क्या है? केवल नेपाल है। पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली। तो इन सारे राज्यों को स्पर्श करता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो कितने राज्यों को? तो आप याद रखिएगा 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली, जिसको हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा इससे स्पर्श करता है। चीन की सीमा की बात करते हैं तो भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है। इसी को ही हम लोग मैकमोहन रेखा भी कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बुंदेलखंड सोयल इज फाउंड इन। आपको बताना है कि बुंदेलखंड मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पश्चिम मैदान, गंगा के मैदान, तराई क्षेत्र या दक्षिणी पठार। तो बुंदेलखंड के मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? द राइट आंसर इज दक्षिणी पठार। डी इज द राइट आंसर। दक्षिणी पठार में ही बुंदेलखंड की मिट्टियां पाई जाती हैं। पश्चिम मैदान हमारा गलत ऑप्शन है। गंगा की मैदान ये भी गलत है और तराई क्षेत्र भी गलत है। आइए इससे एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पठारी भाग की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों और पठारों को बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। मिट्टी की विशेषता तो यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की मिट्टी होती है। काली मिट्टी मार और काब्र और लाल मिट्टी जिसे रकाब और परुआ। तो ये 2 प्रकार की मिट्टियाँ आपके बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा, एक है काली मिट्टी
और दूसरी है लाल मिट्टी। प्रमुख जिलों की बात करते हैं तो जैसे कि झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और ललितपुर जिले भी इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वॉज द उत्तर प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी एस्टेब्लिश्ड? किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ईयर है जिस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य में जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 2013 में, 2005 में या 2011 में या 2007 में। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना 2007 में की गई थी। कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2007 में। डी इज द राइट आंसर। ये बाकी ऑप्शंस आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जैव प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना 2007 में की गई थी। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से देखते हुए और सुनते हुए चलिए, सब कुछ इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैविक उत्पादों की गुणवत्ता की जांच और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सर्टिफिकेट देना है। इसका मुख्यालय यह एजेंसी लखनऊ में स्थित है। जैविक खेती की बात करते हैं तो इसका लक्ष्य रसायनों के प्रयोग को कम कर मिट्टी की उर्वरता को सुरक्षित रखना है। तो इसका क्या लक्ष्य है? जैविक खेत के जो रसायन होते हैं उसके प्रयोग को कम करके और मिट्टी की उर्वरता को क्या करना है? सेफ रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज आर नॉट सुटेटेड इन उत्तर प्रदेश? फिर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नॉट वाले क्वेश्चंस आपके सामने वापस से आ चुके हैं। तो बताना है आपको कि कौन सा आर्द्रभूमि रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यानी इन चारों में से 3 तो आपके रामसर आर्द्रभूमि स्थल में स्थित है, बाकी एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है। आपको नहीं वाले जवाब देने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सरसई नवार झील, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, रुद्रसागर झील, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा ऐसा है जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए, सरसई नवार झील, तो ये हमारा सरसई नवार झील जो है ये रामसर आर्द्रभूमि स्थल में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये तो सही है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये भी हमारा रामसर वेटलैंड साइड में है। तो ये भी हमारा सही है। बात करते हैं रुद्रसागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थल में शामिल नहीं है। तो चूंकि हमें इसमें नहीं वाले आंसर देने हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। सी इज द राइट आंसर। क्या क्या हमारे उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थल में स्थित है ये भी याद रखिएगा। वो है सरसई नवासर झील और रामसर पक्षी अभ्यारण्य। क्वेश्चन आपको कहीं से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स को बहुत केयरफुली आप सुनते हुए और देखते हुए चलिए। रुद्रसागर झील यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। किस जगह है? तो ये त्रिपुरा राज्य में है हमारा रुद्रसागर झील। ठीक है। सुल्तानपुर यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। यूपी के रामसर स्थल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 10 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से हैं? ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, समसपुर, समन, पार्वती अर्गा, सरसई नावार, सुर सरोवर और हैदरपुर और बखिरा। तो ये सारे 10 रामसर स्थल हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। सारे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश आलू का अग्रणी उत्पादक है। यूपी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो। सेकेंड है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर साउथ एशिया इज एट अलीगढ़, यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया केंद्र अलीगढ़ में है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। बहुत ही ध्यान से पूरे फोकस के साथ सारे ऑप्शंस को आप देखिए और जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिए। सारे प्रश्न ही आपके एग्जाम के लिए हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से संबंधित जो
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन, यानी उत्तर प्रदेश जो है आलू का अग्रणी उत्पादक है। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देने थे, तो ये सही है। यहाँ पे हम लगाएंगे आंसर डी, ओनली वन। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र अलीगढ़, ये बिल्कुल आपका गलत दिया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, जो कुल उत्पादन का लगभग 30% हिस्सा पैदा करता है। संशोधन तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP का क्षेत्र केंद्र आगरा में स्थापित करने का प्रस्ताव है, ना कि अलीगढ़ में है। ठीक है, जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया था आपका वो कहाँ पे है, आगरा में स्थापित है। आलू अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पे है, तो आपके आगरा में है, अलीगढ़ में नहीं है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था यानी CPRI, इसका मुख्यालय शिमला हिमाचल में है और इसकी एक शाखा मेरठ के UP में भी है। तो सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम लोकेटेड। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं ललितपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज या पिपरी। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध आपको बताना है कि किस जगह पे है। द राइट आंसर इज पिपरी। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पे है, तो पिपरी में स्थित है। ललितपुर हमारा गलत है, मुरादाबाद भी गलत है और प्रयागराज भी गलत। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यह सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। किस जिले में है, जिले का भी नाम याद रखिएगा। तो सोनभद्र जिला का है और पिपरी नामक स्थान है। यह रिहंद नदी पर बना है, इसीलिए इसे रिहंद बांध भी कहा जाता है। इसका महत्व क्या है, इसके पीछे जो जलाशय है वो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ठीक है, और जो मैन मेड लेक है। ठीक है, भारत का तो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है ही, साथ ही ये मैन मेड है। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। सारे पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत सर्किट प्लेस एज पर टूरिज्म पॉलिसी 2022। पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के स्थान आपको बताना है कि महाभारत सर्किट के स्थान क्या क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं बनारस, नंदगोन, अयोध्या, बिठूर, मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी या कपिलावस्तु, सारनाथ। तो बताना है आपको कि पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के स्थान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के स्थान हैं। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। ए गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। सी इज द राइट आंसर। सर्किट का उद्देश्य धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देना। इसका प्रमुख स्थल हस्तिनापुर जैसे मेरठ, मथुरा में और कंप्लिय और फरुखाबाद, बरनावा यानी बागपत में, गोंडा और कौशाम्बी को भी जोड़ा गया है। इसमें किस पर्यटन स्थल में इसको जोड़ा गया है, ये बात याद रखिएगा। तो पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट स्थान में भी इन सारी चीज़ों को ही जोड़ दिया गया है, हस्तिनापुर को, मथुरा को और बरनावा को, गोंडा को और कौशाम्बी को। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द फर्स्ट सेमीकंडक्टर पार्क इन यूपी इज एस्टैब्लिश्ड। यूपी में प्रथम सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित होगा। ऑप्शन दिए गए आपके गोरखपुर में, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित होने वाला है आपका ग्रेटर नोएडा में। किस जगह पे, ग्रेटर नोएडा में। बी इज द राइट आंसर। विकास उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के पास यह पार्क विकसित किया जा रहा है। इसका महत्व यह है कि यह चिप निर्माण यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाएगा। ये बात याद रखिएगा कि यूपी का प्रथम जो सेमीकंडक्टर पार्क है ये आपका ग्रेटर नोएडा में है और ये क्या करेगा, चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उत्पादक का प्रमुख केंद्र भदोही, रेणुकूट, फिरोजाबाद या सोनभद्र।
आपको बताना है कि एल्युमिनियम उत्पादक का प्रमुख केंद्र क्या है। क्या आपका वो भदोही है, क्या वो आपका रेणुकूट है, क्या वो आपका फिरोजाबाद है, क्या वो सोनभद्र है। तो एल्युमिनियम उत्पादन का प्रमुख केंद्र रेणुकूट है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। हिडाल्को रेणुकूट सोनभद्र में आदित्य बिड़ला समूह का हिडाल्को प्लांट है, जो एशिया का सबसे बड़े एल्युमिनियम प्लांटों में से एक है। कच्चा माल की बात करते हैं तो यहाँ पास के खदानों से बॉक्साइट भी प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से हिडाल्को से बॉक्साइट भी प्राप्त किया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज डीजल लोकोमोटिव वर्क लोकेटेड। आपको बताना है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ स्थित है, लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में ही डीजल लोकोमोटिव वर्क को स्थापित किया गया है। किस जगह पे है, तो वाराणसी इज द राइट आंसर। लखनऊ हमारा गलत है, कानपुर भी गलत है और प्रयागराज भी गलत है, सी इज द राइट आंसर। इसका नाम अब बदलकर बनारस लोकोमोटिव वर्क कर दिया गया है। अब यहाँ डीजल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक रेल इंजन के भी बड़े पैमाने में निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदूज वैली साइड इज प्रेजेंट डे यूपी। वर्तमान यूपी में स्थित सिंधु घाटी स्थल है। आपको बताना है कि वर्तमान में यूपी में सिंधु घाटी कहाँ पे स्थल है। ऑप्शन है आपके मंडी, राखीगढ़ी, हुलास। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपके वर्तमान में यूपी में स्थित सिंधु घाटी स्थल। देखिए राखीगढ़ी जो है ये तो गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं है। बाकी हमारा मंडी की बात करें तो ये हमारे वर्तमान में सिंधु घाटी का स्थल है और हुलास भी हमारा सिंधु घाटी का स्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, 1 और 3। मंडी यह मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, हुलास यह सहारनपुर जिले में स्थित है और आलमगीरपुर यह मेरठ में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी यानी ईस्टर्न मोस्ट स्थल है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इन सारे जिलों का नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यूपी गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड अटल युवा महाकुंभ इन विच सिटी। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं वाराणसी में, आगरा में, लखनऊ में या प्रयागराज में। तो अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। द राइट आंसर इज लखनऊ में। लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन हुआ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में युवाओं को नई दिशा देने के लिए इसका आयोजन राजधानी लखनऊ में किया गया है। किस जगह किया गया है, तो राजधानी लखनऊ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, रंगभूमि और गोदान के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कमलेश्वर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या यशपाल। तो रंगभूमि और गोदान के लेखक बताना है आपके कौन कौन हैं। द राइट आंसर इज प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद आपके रंगभूमि और गोदान के लेखक हैं। कमलेश गलत हो जाएगा, जयशंकर भी गलत है और यशपाल भी गलत है। द राइट आंसर इज प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, इन्हें कथा का सम्राट कहा जाता है। महत्वपूर्ण रचनाएं प्रेमचंद की कौन कौन सी आइए जान लेते हैं। प्रेमचंद की रचनाएं हैं सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, गबन। इनकी प्रसिद्ध कहानी है कफन। इनका जन्म वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ था। ये महत्वपूर्ण रचनाएं, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इन्हें कथा का सम्राट कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्यारा सा छोटा सा स्क्रीन पे आपके आ चुका है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी ऑफ यूपी। कौन सी यूपी की अनुसूचित जनजाति नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके गोंडा, तंगखुल, थारू या भील। तो ये सारे अनुसूचित जनजातियां हैं, आपको बताना है इन चारों में से
कौन सा यूपी का नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन आपके सामने बार बार घूम घूम के आ रहे हैं, तो बहुत फोकस के साथ सारे ऑप्शंस आपको आप देखिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। गोंडा, तंगखुल या थारू या भील कौन सी यूपी की अनुसूचित जाति नहीं है? द राइट आंसर इज, देखिए तंगखुल जो है वो हमारे यूपी का अनुसूचित जाति नहीं है। बाकी बात करते हैं गौड़ की, तो ये भी हमारा यूपी का अनुसूचित जनजाति है। थारू भी हमारा यूपी का अनुसूचित जनजाति है और भील भी हमारे यूपी का अनुसूचित जनजाति है। बाकी कौन सा नहीं है? तो बी इज द राइट आंसर। तंगखुल जो है वो हमारे यूपी का अनुसूचित जनजाति नहीं है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बाकी गौंड भी याद रखिएगा और थारू भी याद रखिएगा, भील भी याद रखिएगा, ये तीनों हमारे यूपी के एसटी में आते हैं। तंगखुल ये मुख्य रूप से मणिपुर राज्य की जनजाति है। कहाँ की है ये भी याद रख लीजिए आप, जीके के ऑप्शन में आपको कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। तो तंगखुल जो जनजाति है वो मणिपुर राज्य की है, हमारी यूपी की नहीं है। थारू जनजाति की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, जो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र जैसे लखीमपुर और बहराइच में रहती है। दिवाली, थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाया जाता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किन जनजातियों में दिवाली को शोक के रूप में मनाया जाता है, यानी उस दिन दुख होता है जिस दिन दिवाली रहती है, किस जनजाति में ऐसा शोक वाला दिन मनाया जाता है दिवाली के दिन? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे थारू जनजाति, और थारू जनजाति हमारे यूपी में मिलता है। ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट प्रिपेयर द एसडीजी प्रोग्राम रिपोर्ट इन यूपी? यूपी में सतत विकास लक्ष्य जिसे एसजीडी कहते हैं, इसका प्रगति रिपोर्ट कौन सा विभाग तैयार करता है? बताइए, क्या वो विभाग फाइनेंस है, एजुकेशन है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है या नन? तो हमारे उत्तर प्रदेश में एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य का प्रगति रिपोर्ट कौन सा विभाग तैयार करेगा? द राइट आंसर इज योजना विभाग। ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो हमारे यूपी का सतत विकास लक्ष्य का प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। सी इज द राइट आंसर। योजना विभाग यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये विभाग उत्तर प्रदेश के विकास लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करता है और डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी करता है। कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? ये पॉइंट्स याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो हो जाएगा योजना विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 8th edition ऑफ IMS फूड एशिया प्राइमर फूड एंड बेवरेज ट्रेंड शो 2025 ऑर्गेनाइज्ड? एशिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन IMS फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? आपको बताना है कि एशिया का प्रीमियम खाद्य पेय व्यापार प्रदर्शन IMS फूड 2025 का जो 8वां संस्करण हुआ है वो किस जगह पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन एक्सपोज मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट ऑप्शन है महात्मा मंदिर, गांधीनगर। थर्ड ऑप्शन है इंडिया हैबिटेट सेंटर, न्यू दिल्ली। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। तो किस जगह पे एशिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन IMS फूड 2025 का 8वां संस्करण का आयोजन हुआ है, हुआ था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसका आयोजन हुआ था इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। किस जगह पे? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। IMS फूड 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया है। इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस आइए समझ लेते हैं। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय व्यापार मेला है, जिसका उद्देश्य भारतीय खाद्य निर्यात को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, यानी ग्लोबल लेवल पे भारत के जो खाद्य निर्यात है उसको बढ़ाना इसका मेन टारगेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अंडर द जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश कैंपेन व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द 3-tier mechanism used to identify extremely poor families in each ग्राम पंचायत? जीरो पॉवर्टी यानी शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों के लिए
पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। डिजिटल उपकरणों पर मैनुअल कागजी कार्रवाई को प्राथमिकता। दूसरा ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अकेले चयन। तीसरा ऑप्शन लॉटरी आधारित यादृच्छिक चयन। या लास्ट ऑप्शन है आपका एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित संवेदनशीलता रेटिंग। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में अत्यंत गरीबी परिवार की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली त्रिस्तरीय तंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपको विशेषता बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित संवेदनशीलता रेटिंग। डी इज द राइट आंसर। यह अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को शून्य गरीबी वाला राज्य बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। यह प्रक्रिया परिवार की पहचान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और वास्तविक गरीबों को लाभ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बहुत ही इजी सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, गाजियाबाद या लखनऊ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर जो है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर आपकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ठीक है, साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर नोएडा की साक्षरता दर की बात करते हैं तो कुल 80.12% ये यूपी में सबसे अधिक थी। न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है हमारा श्रावस्ती जो कि 46.74% था। और यूपी की औसत साक्षरता दर की बात करते हैं तो 2011 की कुल यूपी की साक्षरता दर है हमारा 67.7%। कुल कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 67.7%। सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य है। आपको बताना है कि द स्टेट विथ द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश इज, यानी आपका कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य है, जो मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। देखिए इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश तो नहीं हो सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश तो गलत दिया हुआ है। झारखंड भी आपका नहीं है और छत्तीसगढ़ भी नहीं है। द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ये सबसे कम सीमा वाला राज्य है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य क्या है? वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के केवल एक जिले सहारनपुर को बहुत छोटी सीमा के साथ स्पर्श करता है। सर्वाधिक सीमा की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कुल कितने? तो 11 जिले को स्पर्श करती है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। कुल कितने जिले? तो 11 जिले, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करती है। सोनभद्र जिला की बात करें तो यह भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमाओं को छूता है। तो ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा कि सोनभद्र हमारे एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को सीमाओं को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप आंसर दीजिए।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? Which of the following district of Uttar Pradesh is the smallest in term of area? ऑप्शन दिए गए हैं आपके हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या हापुड़। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है, याद रखिएगा। द राइट आंसर इज हापुड़। ठीक है, हापुड़ जो है हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा है। हापुड़ यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल लगभग 660 वर्ग किमी है। लखीमपुर खीरी यह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ये सारे पॉइंट्स भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी के लिए एक लाइन है कि हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो, हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करो। तो जब भी आपका पढ़ने से मन घबराने लगे या डर अंदर आए कि अब क्या होगा, तो याद रखिए हर बार अपने प्रयास को और आप बढ़ाइए, क्योंकि हार मारने वाला कभी जीतता नहीं है। जीतता वही है जो अपने हार को भी जीत में बदलने के लिए लगातार निरंतर प्रयास करता रहता है। तो आप सभी अच्छे से पूरे फोकस के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ पढ़ाई निरंतर करते रहिए। आपका हर प्रयास एक दिन आपको जीत जरूर दिलाएगा। इस प्यारे से लाइन के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि छोटा सा प्यारा सा आपका यूपी से रिलेटेड है। बहुत ही प्यारे से सभी क्वेश्चन आपके यूपी जीके से संबंधित हैं। फटाफट सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर आप दिया करिए, और अपने जो भी आपके विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स देके हमारा दिल बहुत खुश होता है, हमें बहुत खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी स्वास्थ्य शिक्षा जो है आपका ये एग्ज़ाम बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। जो भी सीरीज़ हम इस विशाल इन्फो हब चैनल पे चला रहे हैं, हर एक क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्लासेस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग प्लीज़ सारे क्लासेस देखिए। आपके चाहे यूपी जी के हो या आपके स्वास्थ्य शिक्षा के संबंधित प्रश्न हो, हर एक प्रश्न की क्लासेस आपकी लगातार हमारे चैनल पे दी जा रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सारे क्लासेस को आप अटेंड करिए। हर एक टीचर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा है, जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे फोकस के साथ आप हर एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, पढ़िए और सीखते हुए चलिए, और खुद पर विश्वास रखिए कि आपकी सफलता निश्चित है। आप स्वस्थ शिक्षा अधिकारी बन चुके हैं। इस विश्वास के साथ आप पढ़ाई करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग देना शुरू कर दीजिए कि बुंदेलखंड जो है हमारा आर्थिक क्षेत्र में जनपद की संख्या क्या है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द बुंदेलखंड इकोनॉमिक जोन इज। आपको बताना है कि बुंदेलखंड का जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें जनपदों की संख्या क्या है। क्या वो जनपद 5 है, क्या वो 6 है, क्या वो 7 है, क्या वो 8 है। तो कितने जनपदों की संख्या है बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में, आपको आंसर देने हैं। फटाफट सारे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारे बुंदेलखंड का आर्थिक क्षेत्र में जनपद हैं कुल 7। कितने हैं? तो वो हो जाएंगे 7। सी इज द राइट आंसर। आइए जानते हैं बुंदेलखंड के 7 जिले कौन कौन से हैं जो आर्थिक क्षेत्र के हैं। वो हैं आपके झांसी, ललितपुर, जौनपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। सारे पॉइंट्स को याद रखिए और क्लास को जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं चलेगी, क्योंकि हम सब बहुत ही इस क्लास के लिए मेहनत कर रहे हैं। चाहे हम हुए, चाहे हमारी पूरी टीम हुई, आपके लिए बेहतर से बेहतर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज हम लगातार आपके एग्जाम तक लाते रहेंगे। तो हमारी बस रिक्वेस्ट ये है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे विशाल इन्फो हब चैनल पे आपको फ्री में सारे क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनने में आपकी बहुत ही सहायता करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है।
In Sursarovar Bird Sanctuary, Kitham Lake in the natural habitat of the option is सारस क्रेन और चितीदार गिद्ध, भारतीय मोर और हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लास्ट ऑप्शन है आपका हरा कबूतर और धूसर जंगल मुर्गी। आपको बताना है कि सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील का किसका प्राकृतिक आवास है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। अरे अपनी उंगलियों को थोड़ा आप मेहनत करवाइए, जल्दी जल्दी टाइप करिए आप लोग, क्या आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय मोर और हॉर्नबिल ये तो आपका गलत दे दिया है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड ये भी नहीं सही है और हरा कबूतर धूसर जंगल मुर्गी ये भी आपका गलत है। द राइट आंसर इज सारस और क्रेन चितीदार गिद्ध जो है हमारा सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य का कीथम झील का प्राकृतिक आवास है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। क्या है राइट आंसर? सारस, क्रेन और चितीदार गिद्ध। यह स्थान अभयारण्य भारत उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। किस जगह जिला है, कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा आगरा जिला है। कहाँ पे है स्थित? तो आगरा जिले में स्थित है। रामसर स्थल सुर सरोवर एक महत्वपूर्ण रामसर साइट है और यहाँ पे कीथम झील विशेष रूप से सारस जिसे क्रेन कहा जाता है, याद रखिएगा सारस को ही क्या बोलते हैं, क्रेन बोलते हैं। और यूपी का ये राजकीय पक्षी है और ये बात याद रखिएगा कि जो सारस है वो क्रेन, उसको क्रेन बोलेंगे और यूपी का क्या है, ये राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा एकदम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैच द फॉलोइंग का आपके एग्जाम में, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछेंगे। इसी तरह के आपके लंबे लंबे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो बहुत ही फोकस के साथ सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा और मैच कराइएगा। एक तरफ एक लिस्ट में आपके राज्य दिए गए हैं और दूसरी लिस्ट में आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, तो फटाफट आप लोग मैच कराइए। आपके राज्य हैं उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा और कर्नाटका और राष्ट्रीय उद्यान में दिए गए हैं बांदीपुर, दुधवा, सिमलीपाल या मानस। तो मैच कराना चलिए शुरू करते हैं। तो ए का हो जाएगा दुधवा, यानी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा दुधवा, ठीक है। असम का क्या है, तो असम का हो जाएगा मानस, असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा की देखते हैं तो उड़ीसा में हो जाएगा सिमलीपाल, क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा में हो जाएगा सिमलीपाल, ठीक है। कर्नाटका, तो कर्नाटका हो जाएगा दुधवा, क्या हो जाएगा, कर्नाटका का हो जाएगा बांदीपुर, क्या हो जाएगा, बांदीपुर। इस तरीके से अगर हम मैच कराते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो ये सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। ये सारे आपके राज्य और राष्ट्रीय उद्यान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, प्यारा सा छोटा सा, आप लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है? फिर आपके नहीं वाले आ गए, तो पूरे फोकस के साथ आप लोग ऑप्शंस देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश क्रॉप इज नॉट ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश? द ऑप्शन इज शुगर कैन, व्हीट, मस्टर्ड या रबर। तो कौन सी नकदी फसल है जो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है? देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में नकदी फसल जो है वो गन्ना तो उगता है, ये तो सही है, गेहूं भी उगता है, सरसों भी उगता है, लेकिन हमारा रबड़ जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में नकदी फसल नहीं उगता है। तो जो नहीं उगता है वही हमारे लिए क्या है, राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। चूंकि हमें यहाँ नहीं वाले आंसर देने हैं तो रबड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी सारे आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले प्रश्न है, नहीं उगाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज जनरली नॉट वेटली ग्रो इन उत्तर प्रदेश? द ऑप्शन इज व्हीट, पैडी, ऑलिसीड या कॉटन। कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? आपको बताना है कि कौन सा नहीं उगाया जाता है। देखिए गेहूं जो है ये तो हमारे उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है, ये तो सही है। चावल भी उगाया जाता है, तिलहन भी उगाया जाता है, लेकिन जो ये कपास है ना, कॉटन, इसको क्या है हमारे उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। आइए जानते हैं कुछ इसके
कपास के बारे में, तो कपास के लिए काली मिट्टी आवश्यक होती है। उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन बहुत सीमित है। यह मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में व्यापक रूप से उगाई जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी क्या है, कपास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है, कौन सी मिट्टी आवश्यक है, तो द राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। और ये मुख्य रूप से कहाँ पे है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में व्यापक रूप से कपास की खेती होती है, बात याद रखिएगा। गेहूं की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ये भी टाइप करिएगा कि गन्ने का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये आपका होमवर्क है कि गन्ने का उत्पादन, आपका होमवर्क है गन्ने का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका ये होमवर्क है। लास्ट के क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि कौन सा राज्य में गन्ना सर्वाधिक उगता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे हमारे प्यारे से यूपीजीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके PYQ बेस्ड थे और सारे यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने सारे क्वेश्चंस को और उसके ऑप्शन को और मेरे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और सीख भी लिया होगा और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे फोकस के साथ आपने इस क्लास को अटेंड किया होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को और सारे जो भी क्लासेस हमारे चैनल पे चलाई जा रही हैं उन सारे क्लासेस का आप रिवीजन और कंटिन्यू आप रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितने ही ज़्यादा बार आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिक आपको याद होते चलेंगे। तो पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी करते रहिए। आपकी सफलता निश्चित है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर आप ज़रूर बनेंगे। बस आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए और सफलता का जोश होना चाहिए। एक दिन आपकी सफलता ज़रूर आपकी मिलेगी। और आपके स्कोर बहुत अगर आप बढ़ाना चाहते हैं कि अधिक से अधिक स्कोर आप करें, तो उसके लिए रिवीजन आपके लिए मस्ट है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको रिवीजन हाल हाल में करने होंगे। तो सारे क्लासेस की प्लेलिस्ट हमारे विशाल इन्फो हब चैनल पे दी गई है। सारे क्लासेस आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए ताकि और भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल सुबह फिर हम प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ सुबह 11 बजे हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तो सभी लोग क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिएगा। एक भी दिन इन क्लासेस को आप मिस मत करिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।